हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो देखिए, 1 से 3 अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, जो कि हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के मैंने लिंक दिया है। ठीक है, तो अगर आप वो नई वीडियो देखें हैं तो देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 4, जो कि बेसिक इंट्रो होगा। तो देखिए, बेसिक इंट्रो में जैसे आपके ये देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक दिया है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको नहीं पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल होगा। कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास को लास्ट तक देखते रहिएगा। एक छोटी सी क्लास रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बेसिक कुछ बातें हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि अगर ये आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन करने में शायद दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ टॉपिक है, जैसे इस चैप्टर का देखिए नाम है दिया कि गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, यानी कि देखिए इसको इंग्लिश में बोला है फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड दियर प्रॉपर्टीज। ये दिया आपका चैप्टर। ठीक है, उसमें देखिए आपका कुछ बेसिक है, मैंने लिख के रखा है कि देखिए आपके बेसिक क्या क्या है। देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में, फिर गुणज के बारे में, उभयनिष्ठ गुणज के बारे में, या अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले को देख लेते हैं गुणनखंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पहला मैं गुणनखंड के बारे में लिख लेता हूँ। तो देखिए गुणनखंड, ठीक है, तो गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड को देखिए पहले तो बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले ये बात हम लोग को समझना ज़रूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है। देखिए फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि जिस संख्या से अगर वो पूरी डिवाइड हो जाता है, यानी पूरी विभाजित हो जाता है, तो वो उस नंबर के फैक्टर होते हैं, यानी कि गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो और अगर उस नंबर से डिवाइड भी होगा तो कोई शेष नहीं बचता है, तो यही हमारा गुणनखंड होता है। तो उसको चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 10 ले लिया है, 10, ठीक है, तो 10 देखिए 10 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या क्या होगा। तो देखिए 10 से अभी मैंने बताया कि फैक्टर क्या होते हैं कि वो किसी भी संख्या को जो नंबर डिवाइड पूरा कर देता है, एक भी शेष नहीं बचता है, तो वो उसके फैक्टर होते हैं, यानी कि गुणनखंड होते हैं। तो देखिए इसको हम 10 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए 10 किससे विभाजित होता है, तो 1 से विभाजित पूरा हो जाता है, पहली बार। फिर उसके बाद देखिए 2 से भी विभाजित हो जाता है, और 5 से भी हो जाता है। फिर ये खुद का नंबर 10 से भी विभाजित हो जाता है, और किसी संख्या से 10 तो विभाजित होता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए 10, अब देखिए 1, 2, 5, 10, ये क्या है, 10 के ये गुणनखंड है। ठीक है, ये 10 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। आप समझ गए होंगे। और एक बात देखिए, जो फैक्टर्स होगा, जैसे ये फैक्टर्स दिया है, 1 दिया है, तो 1 क्या है, तो 1 तो किसी संख्या का फैक्टर होगा। ये चीज़ें आपको याद रख लेना है कि प्रत्येक नंबर का, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यानी 1 तो खुद होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर आप ले लीजिए, अगर 16 ले लीजिए, तो 16 1 से तो विभाजित पूरा हो ही जाएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी संख्या का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। और वो खुद का नंबर, जैसे कि ये 10 है, तो 10 खुद से डिवाइड तो हो ही जाएगा। तो 2 ऐसी संख्या है जो कि एक तो 1 होगा, और 10 ये खुद से, जैसे कि ये 10 दिया है तो 10 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब जैसे कि कोई और नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 12 ले लेता हूँ। ठीक है, 12 ले लिया। ठीक है, तो देखिए 12, तो 12 देखिए 1 से पूरा तो विभाजित हो जाएगा, 1 से तो पूरा विभाजित हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 के बाद 2 से भी हो जाएगा, 2 छक्का 12। फिर उसके बाद 3 से भी हो जाएगा, 3 चौके 12। फिर देखिए फिर 4 से भी होता है, 4 तियाँ 12। फिर उसके बाद देखिए 6 से भी होता है, 6 दूना के 12। अब फिर उसके बाद कोई नंबर नहीं, इसका खुद नंबर, यानी कि ये 12 से खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब ये देखिए 12 की ये कितने, देखिए ये गुणनखंड आ गए, यानी कि ये फैक्टर्स आ गए। तो इसमें देख लीजिए एक तो खुद है कि एक ऐसा नंबर है
कि 12 का भी ये फैक्टर है, ठीक है। 2 देखिए, 3 देखिए, 4 5 5 नहीं सॉरी, ये 6 और ये 12, तो ये क्या है 12 के ये गुणनखंड है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 15 ले लीजिए, जैसे 15 को ले लेते हैं तो 15 देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 से हो जाएगा। अब किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये 1 3 5 और 15 ये क्या है 15 के गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर्स हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो इस चीज़ को अब हम लोग समझ लिए हैं। तो अब उसके बाद देखिए दूसरा है, तो पहले को तो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड होता क्या है, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है तो यही हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल को मिटा देता हूँ। तो देखिए अगर इसमें जैसे 10 का ये गुणनखंड मैंने लिखा है, ठीक है, और ये 15 का गुणनखंड मैंने लिखा है, ठीक है। तो देखिए अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, देखिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो दूसरा यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मिटा के नाम लिख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल मैं दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए जैसे दूसरा हम लोग देखिए दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता क्या है उसको आप समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप सही से, ठीक है। तो देखिए अब उभयनिष्ठ कॉमन क्या होता है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो देखिए कॉमन फैक्टर जैसे मैंने लिया था कि 10 का गुणनखंड क्या होता है। तो पहले हम लोग गुणनखंड लिख लेते हैं 2 संख्या का। तो देखिए 10 को लिया था कि 1 से विभाजित हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, फिर उसके बाद ये 10 से खुद हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने 15 को एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि 15 को 1 से करते हैं विभाजित, तो 1 से तो पूरा हो ही जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये 3 से हो जाएगा और 5 से हो जाएगा, उसके बाद ये 15 खुद से हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए कॉमन फैक्टर, कॉमन से हम लोग क्या समझ रहे हैं। देखिए कॉमन का मतलब होता है कि इसमें वो कौन सी संख्या है जो दोनों में है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि इस 10 के गुणनखंड में और 15 के गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए 1 2 यहाँ नहीं है, देखिए यहाँ 5 है, तो ये 5 और ये 5 इसमें देखिए दोनों में है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, इस 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये कॉमन फैक्टर, तो कॉमन से ही समझ में आ रहा है कि कॉमन इसमें क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप समझे भी होंगे, एचसीएफ जब पढ़े होंगे तो कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म भी होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो वहाँ से देखिए तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। उसके बाद चलिए हम लोग गुणज के बारे में देख लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। देखिए तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपका दिया गुणज, तो गुणज के बारे में समझ लीजिए आप। तो देखिए गुणज, ठीक है, तीसरे नंबर पे गुणज को हम लोग समझ लेते हैं। तो गुणज को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, ठीक। देखिए मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है, ध्यान से आप बातें समझिए। जैसे कि मैं अगर 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 लिख लिया, ठीक है, तो 2 का मल्टीपल क्या होता है, यानी 2 का गुणज क्या क्या होते हैं। तो देखिए मैं अगर लिखता हूँ तो 2 लिखूँगा, फिर 2 दूना के 4 लिखूँगा, 4 2 3 6 लिखूँगा, 2 चौके 8 लिखूँगा, 10 लिखूँगा, 12 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 9 18 और 2 दहाँ पे 20। तो देखिए ये मैंने जो लिखा है, अब आप कहेंगे कि ये तो 2 का आपने पहाड़ा लिख दिया, क्योंकि देखिए पहाड़ा ये टेबल। तो देखिए गुणज का मतलब ही होता है, अगर 2 का गुणज पूछे तो आपको पहाड़ा ही लिख लेना है, यानी कि टेबल ही लिख लेना है, ठीक है। तो अगर 2 का गुणज आपसे पूछे तो 2 का पहाड़ा आप लिख लीजिए, वही हो जाएगा आपका गुणज हो जाएगा। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने 3 का मैं ले लेता हूँ, तो 3 को लिखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिक के 9, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 3 16 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 9 8 24, 3 9 27, 3 यहाँ पे 30।
तो देखिए गुणज का मतलब आप समझ गए होंगे। तो देखिए 3 का गुणज ये हैं, ठीक है। तो अगर 3 का गुणज अगर आपसे पूछ रहा है तो देखिए 3 का गुणज हो जाएगा ये उसका टेबल, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे कि ये जो भी गुणज आपसे पूछेगा वो क्या हो जाएंगे, उसका टेबल आप पढ़ देंगे तो वो आपका गुणज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर 5 का अगर आपको गुणज पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ लेंगे, 5 के 5 5 दूना 10, 5 के 15, ऐसे टेबल पढ़ लेंगे तो वो उसके गुणज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझना है, देखिए अगर इसमें देखिए 2 का गुणज ये दिया है तो देखिए इसमें जो भी नंबर होगा ये 2 से पूरा विभाजित होगा। जैसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे 4 को ले लेते हैं तो 2 से ये पूरा विभाजित हो जाएगा, एक भी शेषफल नहीं आएगा, ये भी आपको समझ लेना है। जैसे अगर 20 से कोई नंबर लीजिए, जैसे ये 14 ले लेते हैं हम लोग 14 को, तो 14 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो देखिए जो इसका गुणज होगा उसमें से कोई भी संख्या अगर 2 से अगर काटी जाए तो पूरी विभाजित हो जाएगी, ये भी चीज़ आपको नोट करके रखना है। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो अब उसके बाद चलिए हम लोग अब देख लेते हैं इसके बाद उभयनिष्ठ गुणज को। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणज यहीं पे मैं चौथा लिख के समझा देता हूँ। उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसको कभी कभी गुणज, उभयनिष्ठ गुणज या तो अपवर्त भी लिखता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप नहीं ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अब देख लीजिए, अब गुणज बोला है, देखिए उभयनिष्ठ गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल। तो देखिए मैं इसी एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि कॉमन मल्टीपल होता क्या है। देखिए हम लोग ये जैसे आपको पूछा गुणज, तो गुणज आप लिख लिए इसका पहाड़ा। अब आपको जैसे ये 3, तो 2 नंबर्स का अगर आपसे पूछ दे कि उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आपको देखिए सिंपल सी बात है। देखिए अब क्या है कॉमन का मतलब कि जैसे इस टेबल में जो आता हो और इस टेबल में जो आता हो। जैसे देखिए अगर यहाँ से हम लोग देखें 2 और 4 यहाँ 6, तो देखिए यहाँ पे 6 जो है और यहाँ पे 6 है। तो देखिए अगर 2 और 3 की अगर बात करें तो 6 क्या है, 6 2 और 3 का क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है। 6 क्या है, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणज है, ठीक है। आप समझ गए। जैसे कि अगर कोई और नंबर, तो देखिए इसमें कौन सा कॉमन हो रहा है, जैसे कि देखिए अब सेकंड ये 12 है और यहाँ भी 12 दिया है, तो 12 भी क्या है हमारा, 12 भी 2 और 3 का गुणज है, यानी कि कॉमन मल्टीपल है, यानी उभयनिष्ठ गुणज है। तो आप समझ गए होंगे, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या गुणज होता है और कॉमन गुणज क्या होता है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में, ठीक है। तो एक एक चीज़ें हम लोग समझते चलेंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत बेसिक होता है जो कि आपको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब उसके बाद चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए आपका लास्ट है ये जो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 5वां है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है। जैसे कि देखिए अब आप प्राइम नंबर पढ़े होंगे, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि वो अपने संख्या से कटता है और 1 से कटता है। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए तो प्राइम फैक्टर इसमें पूछा है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अगर आप जब एलसीएम करते हैं तो किसी नंबर का, जैसे अगर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए 15 अगर मैं आपको लिख देता हूँ, तो 15, देखिए ये जो 15 लिखा है, अगर इस तरीके से मैं अगर काट दूँ, देखिए अगर इस तरीके से मैं इसको काटता हूँ तो पहले इसको 3 से काटना पड़ेगा। तो 3 से काट दीजिए, तो 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5। तो देखिए ये जो आ रहा है प्राइम फैक्टर आ रहा है, यानी कि प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई बड़ा नंबर मैं ले लेता हूँ तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे मैं 50 ले लेता हूँ या तो 100 ले लीजिए।
अगर इस 100 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं यानी प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए अगर इसको 2 से हम लोग करेंगे तो ये 2 पच्छे 10 और ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना की 4 और 1 बचा, 2 पच्छे 10, ये कट गया। फिर इसको देखिए 5 से काटना पड़ेगा तो 5 पच्छे 25 और फिर 5 एकम 5, ये कट गया। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखिए ये गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड देखिए ये सारे नंबर तो हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर जो होगा, प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। देखिए ये प्राइम फैक्टर है। देखिए इसमें प्राइम है यानी कि 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी क्या है प्राइम नंबर है, ये भी क्या है प्राइम, ये भी क्या प्राइम है, यानी कि अभाज्य, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर का, जैसे कि अगर इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 और इसको लिख सकते हैं 25। तो देखिए ये तो गुणनखंड है, ये 100 का गुणनखंड है, बट ये प्राइम गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर इसको अगर हम लोग और सॉल्व कर लें, जैसे इसको 2 को रहने देते हैं और इसमें से 2 इधर लिख लेते हैं और इसको 50 लिख लेते हैं इससे गुणा करके। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो देखिए 2 गुणे 50 लिखेंगे तो देखिए 2 गुणे 50 लिखे तब भी 100 होगा। तो देखिए ये तो गुणनखंड हैं, 100 के ये गुणनखंड होंगे, बट ये प्राइम जो फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये नंबर अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आप एक एक टुकड़े यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट में कर दीजिए, यानी कि वो संख्या जो खुद के नंबर से कटता हो या तो 1 से कटता हो तो वही प्राइम नंबर होते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो ठीक है, तो देखिए ये सारे आप समझ गए होंगे सारे टॉपिक, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके विगत वर्ष में पूछा गया है, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब एक बेहतरीन तरीके से विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा विगत वर्ष में पूछा गया पहला क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गुणज क्या होते हैं, उपनिष्ठ गुणज क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन से और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उपनिष्ठ गुणज संख्या ए है, यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या है। देखिए ध्यान से आप समझिए, इसमें बोला है कि 9 और 7 दोनों का एक उपनिष्ठ गुणज है। पहले बात आप समझिए, अगर 9 और 7 का गुणज हम लोग निकालेंगे तो ऐसे 9 का पाड़ा लिखते जाएंगे, फिर 7 का लिखते जाएंगे। फिर एक चीज़ देखिए, जब मैं उपनिष्ठ गुणज बता रहा था अभी, तो उसमें देखिए क्या था कि जो कॉमन होता है, जैसे कि ये मैंने 7 और 9 का गुणज अगर मैं लिख रहा हूँ, 7 और 9 का गुणज ऐसे लिख रहा हूँ, तो देखिए जो मैं बताया था कि अगर 7 का जो भी गुणज होगा वो 7 से कोई मतलब पूरा विभाजित हो जाएगा, कोई भी नंबर हो। जैसे 14 अगर आप 7 एकम 7 7 दूना की 14 अगर ले रहे हैं तो 14 क्या है, ये 7 से पूरा विभाजित होगा। जैसे 9 को लेंगे तो 9 दूना के 18, ये क्या होगा 9 18 जो होगा 9 से पूरा विभाजित होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी गुणज है तो वो उस संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग समझे थे। तो देखिए इसमें आपसे ये बोला है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उपनिष्ठ गुणज ए है। इसमें गुणज जो दिया है जो कॉमन यानी उपनिष्ठ गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल दिया है। तो देखिए अगर मैं लिखूं, जैसे यहाँ पे ये नंबर दे दिया है ए, जो कॉमन है हमें दिया है कि कॉमन ए दिया है, तो इसमें ये आपसे बोला है कि 9 और तथा 7 का ये आपको बताना है कि उपनिष्ठ गुणज क्या है। तो आप चीज़ों को ध्यान से समझिए। तो हम लोग अगर ये चेक कर लें कि 9 और 7 दोनों से अगर जो संख्या विभाजित हो जाएगी पूरी की पूरी, वही हमारी उपनिष्ठ गुणज हो जाएगा, यानी कि कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से पढ़ने से और ऑप्शन को देख के अगर आपको करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन को मिला के देखिए बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे और उसके बाद लिखा है यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है 1200, जैसे कि 1200 बोला है और 1300 के बीच में बोला
है, इसी बीच में वो संख्या आएगी, आपको यही बोला है। ठीक है, तो इस बीच में हम लोग को संख्या आनी चाहिए। तो देखिए 1200 से पहले नहीं आना चाहिए और 1300 के बाद नहीं आना चाहिए, इसके बीच में वो संख्या तो कौन सी है जो 9 और 7 दोनों का अवनिष्ठ गुणज है, यानी कि 9 और 7 दोनों से कट जाएगी। ये चीज़ें आप समझ गए। तो देखिए अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो देखिए 1197 जो कि इससे पहले पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन तो हम लोग का सही नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन से करने में कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। उसके बाद हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग 9 से चेक कर लेंगे और 7 से चेक कर लेंगे, अगर पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है तो हम लोग बता देंगे कि ये संख्या हमारी इन दोनों का उभनिष्ठ गुणज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आंसर दे लेंगे। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को चेक करिए। तो देखिए अगर इसको 9 से काटते हैं तो देखिए अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दूसरे ऑप्शन को, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन 1260 दिया है। तो अगर इसको हम लोग काटते हैं 9 से, तो देखिए 9 का विभाजकता का नियम लगा लीजिए। तो देखिए 6 2 8 1 9, तो ये तो पूरा कट जाएगा 9 से। ठीक है, इसको काट के भी देख लीजिए, 9 9 1 9, यहाँ पे बचा 9 3 बच गया 36, 9 चौके 36, ये 140 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो ये तो 9 से कट गया। फिर उसके बाद 7 से भी चेक कर लीजिए कि 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो 7 से चेक कर लीजिए, 1260 को 7 से काट के चेक कर लीजिए। तो देखिए 7 1 कम 7, यहाँ पे 7 1 कम 7 हो गया, इसमें से बचा 5 तो 56 हो गया, 7 बटे 56, तो 7 1 कम 7 और 7 बटे 56 180 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, तो 7 बटे 56 ये भी कट गया। तो देखिए ये दोनों नंबर से ये नंबर विभाजित हो जा रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप इसको भी चेक करके देख लें कि अगर आ रहा है कि नहीं, तो इसको भी चेक कर लीजिए आप, आपकी संतुष्टि के लिए ये भी हो जाता है। तो देखिए तो 1206 को अगर हम लोग 9 से चेक कर लें, तो देखिए 9 से अगर चेक करेंगे तो विभाजकता का नियम लगाते हैं, तो अंकों का योग कर लेते हैं। तो 6 2 8 1 9, 9 आने की 9 से तो कट जा रहा है, ये पूरी संख्या 9 से तो कट जा रही है। ठीक है, तो हम लोग 9 से नहीं चेक करेंगे, फिर 7 से चेक कर लेते हैं। तो ठीक है 1206 लिखा है, तो इसको 7 से चेक कर लीजिए। तो देखिए 7 7 1 7, यहाँ पे बचा फिर से 5। ठीक है, तो 5 हो गया 50 हो गया, फिर 7 7 49, फिर 1, देखिए 16 बच गया। तो देखिए यहाँ पे 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 16 हो जाएगा, जो कि 7 से नहीं डिवाइड होगा। तो देखिए ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही नंबर देख लीजिए आप, चेक कर लिए हम लोग संतुष्टि के लिए कि क्या ये ऐसे काटने पे आ रहा है। तो देखिए हमारा जो दूसरा होगा ये राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको, देखिए यहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, बोला है कि 6 के पहले 4 गुणज का योग। देखिए अब हम लोग बेसिक चीज़ों को समझ लिए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से करेंगे। तो देखिए दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, बोला है कि 6 के पहले 4 गुणज, 6 के पहले 4 गुणज, ठीक है, पहले 4 गुणज, ठीक है, 4 गुणज। तो देखिए 6 के पहले 4 गुणज का मतलब क्या है, और बोला है उसका योग करना है। ठीक है, गुणज का योग, ठीक है, ये दिया है आपको। तो अब आप देखिए ध्यान से, 6 के गुणज, अब आपको गुणज निकालना है। तो 6 के गुणज क्या हो जाएंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए यानी टेबल, 6 कम 6, 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 चौके 24। हम लोग को केवल क्या करना है, 4 गुणज लेना है, पहले 4 गुणज लेना है, और इसके आगे हम लोग को टेबल नहीं पढ़ना है। तो 4 गुणज हम लोग ले लिए, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 + 12 + 18, इसको जोड़ देंगे तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है योग करने के लिए, तो हम लोग योग निकाल लेंगे। तो बोला है कि 6 के पहले 4 गुणज का योग, तो हम लोग योग निकाल लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, योग आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो योग हमें निकालना है। तो अब इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए लास्ट के अंक जोड़िए, 4 और 8 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, और 14 6 हो गया, 14 6 22 हो गया। ठीक है, सॉरी 14 6 20 हो गया। ठीक है, 20 को 0 हासिल आया 2, फिर 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6, यानी कि हमारा आ गया 60। यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया है, ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, डिस्प्ले पे तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोला है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला है कि 6 के प्रथम 5 गुणज, तो देखिए हमने प्रथम 4 गुणज लिया था, इसके बाद अगर एक हम लोग और पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 6 5 30, तो ये पहाड़ा अगर और हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब ये हम लोग 5 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें बोला भी है कि
6 के प्रथम 5 गुर्जों का योग, तो इसमें भी योग याद करना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग 4 गुर्जों का योग निकाले हैं अभी, यही ध्यान से आप समझ लीजिए। 4 गुर्जों का योग हम लोग निकाले हैं तो कितना आया है, 60 आया है। तो अब 5 गुर्जों का योग निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन संख्या को जोड़ेंगे। तो ये छठों तीसरा क्वेश्चन तो देखिए 6 + 12 + 18 + 24 प्लस और 30 को जोड़ देंगे। तो अब आप देखिए यहाँ तक हम लोग जोड़े थे तो कितना आया था, 60 आया था, और प्लस हम लोग को 30 जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद तो ये देखिए राइट आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग क्लास को बड़ी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहीं क्लास को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस पर हम लोग आर्यंत बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न सभी को इसमें सॉल्व कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ओके, धन्यवाद।